आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है तब स्पेक्ट्रम की श्रेणी होगी। हमें क्या बताना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है। यहाँ पे बाह्य कक्षा का मतलब क्या होता है, उच्च कक्षा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा पे आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें कौन सी स्पेक्ट्रम की श्रेणी मिलती है, ये हमें बताना है। अच्छा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पहली कक्षा पे आता है मतलब n=1 पे, तो हमें कौन सी श्रेणी मिलती है, लाइमन श्रेणी। ठीक, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से n=2 कक्षा पे आता है तो हमें बामर श्रेणी मिलती है। इसी श्रेणी में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से n=3 कक्षा पे आता है, n क्या होती है हमारे पास, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम कक्षा की संख्या कहते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n=3 कक्षा में आता है, उच्च कक्षा से मतलब कि चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, किसी भी उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा में आएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें श्रेणी मिलेगी उसको कहते हैं पाश्चन श्रेणी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डायग्राम से इसको समझेंगे। अब यहाँ पे n=1 हमारे पास क्या है, पहली कक्षा है, जिसको हमारे पास मूल ऊर्जा स्तर बोला जाता है। ठीक, तो इस जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से, हम मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा पे भी रखा था, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा पे आता, तो ये दूसरी कक्षा क्या हो जाएगी, बाह्य कक्षा हो जाएगी इस n=पहली कक्षा के लिए, क्योंकि पहले पहली कक्षा आएगी, इसके बाद दूसरी कक्षा आएगी। अगर यहाँ पे बाह्य वाला केस समझना चाहते हैं तो n=1 पहली कक्षा होगी, क्योंकि कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, ये हमें पता है। ये हमारी दूसरी कक्षा हो जाएगी, इसके ऊपर होगा। ठीक, इसके बाहर जो हमारे पास तीसरी कक्षा होगी, इस तरह से हमारे पास सारी कक्षाएं रहती हैं। तो यहाँ से देखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब n=दूसरी कक्षा से पहली कक्षा पे जाएगा तो कौन सी हमें श्रेणी मिलेगी, लाइमन श्रेणी मिलेगी। अब कोई जरूरी नहीं कि दूसरी कक्षा से जाए, हो सकता है तीसरी कक्षा से भी जा सकता है, लेकिन हमेशा उसको जाना कहाँ होगा, लाइमन श्रेणी के लिए पहली कक्षा पे जाना होगा। हो सकता है n=20वीं कक्षा से पहली कक्षा पे इलेक्ट्रॉन जंप किया हो, तो उस किसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ मिलेगा, लाइमन श्रेणी के करस्पॉन्डिंग, और उसको लाइमन श्रेणी बोला जाता है। सेम जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n=तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा पे आया या फिर चौथी कक्षा से दूसरी कक्षा पे जंप करेगा तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, बामर श्रेणी। अब जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा बाह्य कक्षा से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है, मतलब कि बाह्य कक्षा क्या हो जाएगी तीसरी कक्षा के लिए, बाह्य कक्षा हो जाएगी हमारे पास चौथी कक्षा। कोई भी इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा पे आए या फिर पांचवी कक्षा भी बाह्य कक्षा होगी, पांचवी कक्षा से तीसरी कक्षा पे आए, इस तरह से छठी कक्षा होगी, छठी कक्षा से तीसरी कक्षा पे आए, इस तरह से हमारे पास कई सारी कक्षाएं हो सकती हैं। तो बाह्य कक्षा से जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा तीसरी कक्षा पे आता है, हमेशा याद रखिए जब तीसरी कक्षा पे आएगा संक्रमण करके तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, वो हमारी पाश्चन श्रेणी होती है। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहले केस में यहाँ पे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से पहली कक्षा पे आता है, लाइमन श्रेणी, उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा पे आता है, बामर श्रेणी, उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा पे आता है तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, पाश्चन श्रेणी। इसी तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से चौथी कक्षा पे अगर आएगा तो हमें ब्रैकेट श्रेणी मिलेगी, उसके बाद फुंड होता है। इस तरह से हमारे पास श्रेणियां आगे बढ़ती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से तीसरी कक्षा पे आ रहा है तो कौन सी श्रेणी होगी हमारी तीसरी कक्षा पे, पाश्चन श्रेणी होगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।